Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss about the laser spectroscopy instrumentation. आज हमने इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ना है कि किस तरह लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी से लेज़र इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे अकर होती है और किस तरह लेज़र जोन सी हैं यानी कि लेज़र लाइट जोन सी है वो प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेज़र जोन सा है, लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी कि लाइट की एम्प्लीफिकेशन होती है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू लाइट जोन सी है वो एम्पलीफाई होके बाहर निकलती है और फिर जो लाइट बाहर निकलती है लेज़र की वो मोर इंटेंस फॉर्म में जोन सी है होती है, जिस वजह से हम लेज़र लाइट को मोर प्रेफरेबल लाइट जोन सा वो कहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लाइट बिकॉज इट इज़ हैविंग अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ओवर अदर्स। देन है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र। कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र में है एनर्जी सोर्स, लेज़र मीडियम, ऑप्टिकल रेजोनेटर एंड लेज़र बीम। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले लेज़र का आपको कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ कि लेज़र का कॉन्सेप्ट क्या था। हमारे पास हमारे पास इसके अंदर स्टेट्स थी। सबसे पहले तो है ग्राउंड स्टेट, दिस वन इज़ अ ग्राउंड स्टेट, दिस वन इज़ एन एक्साइटेड स्टेट एंड दिस वन इज़ एन मेटास्टेबल स्टेट। इसको हम E1 कह लेंगे, इसको E3 कह लेते हैं एंड इस मेटास्टेबल स्टेट को E2 से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर हेयर इन ग्राउंड स्टेट फोटॉन्स जो से हैं वो आते हैं, इसको एक्साइट करके E3 स्टेट में ले जाते हैं। ठीक है, अब E3 स्टेट में लाइट की एक्साइटेशन हो जाती है। लाइट जोन सी है, लाइट के फोटॉन्स जोन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं, वो पंप होके E3 स्टेट में चले जाते हैं। अब E3 स्टेट जोन सी एक अनस्टेबल स्टेट है, वहाँ पे ज़्यादातर जोन से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिजाइड नहीं करते, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते, अप्रॉक्सीमेटली जस्ट 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए वहाँ पे रिजाइड करते हैं और फ़ौरन से जोन सा एक मेटास्टेबल स्टेट में जोन से आ जाते हैं। मेटास्टेबल स्टेट इज़ अ स्टेबल स्टेट, वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे रिजाइड करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। एट अ टाइम्स कम, जब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं वो कम हो जाते हैं एंड E2 स्टेट में यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिजाइड करना शुरू कर देते हैं। इस स्टेट को मैंने कहा था पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई है, यानी कि पॉपुलेशन जोन सी है वो इन्वर्ट हो गई है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अ मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, फिर क्या होगा कि यहाँ से ये लाइट जोन सी है वो निकलेगी, यहाँ से फोटॉन्स जोन से हैं वो दोबारा जोन से हैं वो नीचे एक्साइट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन हुई थी, यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू जोन से हैं लाइट या यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं वो नीचे की तरफ आएंगे और लाइट जोन से है वो अमिट करेंगे और यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो हमारे पास लेज़र लाइट होगी हैविंग अ यूनिफॉर्म एंड कोहेरेंट प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। ठीक है, दिस इज़ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो पीछे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रिंसिपल के तौर पे पढ़ाया था। ठीक है, आज इसी की इंस्ट्रूमेंटेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू ये सारा प्रोसेस जो सा है वो कैरी ऑन होता है, कैसे प्रोसेस के थ्रू अकर होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर एनर्जी सोर्स है कि कौन सा एनर्जी सोर्स जो सा है वो यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए या पंप करवाने के लिए फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। देन लेज़र मीडियम है, यानी कि कौन सी लेज़र हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें हीलियम नियॉन लेज़र भी, रूबी लेज़र भी, जो सा कोई भी लेज़र हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लेज़र हम लोग प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। देन ऑप्टिकल रेजोनेटर्स हैं, ऑप्टिकल रेजोनेटर्स में दो हमारे पास मिरर लगे होंगे, यू कैन सी आप आगे डायग्राम में देखोगे। एंड देन लास्ट पे लेज़र बीम है जहाँ से हमारे पास लेज़र जोन सी है वो निकल आएगी। ठीक है, इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। हेयर इज़ अ वर्किंग ऑफ लेज़र। ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जोन से हैं उसके लेज़र के वो ही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सटर्नल एनर्जी बाय पंपिंग। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन्स को पंप करवाने के लिए। ठीक है, फिर क्या है, ये लेज़र मीडियम है। अब जो लेज़र मीडियम है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सी लेज़र जोन सी है वो प्रोड्यूस करवानी है। अब लेज़र मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी एंड सेमीकंडक्टर्स भी हो सकते हैं। सॉलिड में आप रूबी लेज़र ले सकते हो, रूबी
ठीक है। एंड गैस में हीलियम नियॉन की लेज़र की एग्जांपल ले सकते हो, और सेमीकंडक्टर में गैलियम और आर्सेनाइड की एग्जांपल आप ले सकते हो। यानी कि इस लेज़र मीडियम में हम लोग कोई भी जोन सा है वो इसके अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। लेज़र मीडियम रब में कोई भी हम लोग अपना गैस, सॉलिड या लिक्विड या सेमीकंडक्टर रख सकते हैं जिसकी लेज़र हम लोग प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। ठीक है। पंपिंग यूज्ड, जो हम लोगों ने पीछे से ये एक्सटर्नल सोर्स के लिए जो पंपिंग यूज़ करनी है, यानी कि जो पंप यूज़ करना है लाइट्स को या इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए, वो डिपेंड करता है कि हम लोग लेज़र मीडियम में यानी कि लेजिंग मीडियम में कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं। हर सोर्स के लिए डिफरेंट पंपिंग मीडियम्स होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक्साइमर लेज़र जोन सी है वो प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही जो हीट प्रोड्यूस होगी वही जोन सा यूज़ हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए इन लेज़र मीडियम में। ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट पंपिंग सोर्स यूज़ करेंगे। ये नहीं कि हम लोगों ने एक ही पंपिंग सोर्स जोन सा है वो यूज़ करना है इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए, हम लोग डिफरेंट पंपिंग सोर्स जोन से हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि लेज़र मीडियम में हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी हम लोग नाइट्रोजन रख दें या कोई भी एटम या मालिक्यूल रख दें तो उसकी लेज़र जोन सी है प्रोड्यूस हो जाएगी। नो, स्पेसिफिक जोन से सॉलिड गैसेस और लिक्विड में स्पेसिफिक जोन से कंपाउंड्स हैं उनकी लेज़र जोन सी है वो प्रोड्यूस होती है। सब कंपाउंड्स की लेज़र जोन सी है वो प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए हम कोई भी कंपाउंड अपनी मर्ज़ी से लेजिंग मीडियम में नहीं रख सकते। ठीक है। तो क्या है कि ये हम लोग ये स्पेसिफिक मटेरियल्स के लिए हमारे पास होगा लेज़र एक्शन। ठीक है। अब हमारे पास होता क्या है, इसके प्रोसेस की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। सबसे पहले तो है एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स बाय पंपिंग। पंपिंग एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है। इसमें क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, मैं आपको कॉमन एग्जांपल दे देती हूँ। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यानी कि करंट यूज़ करेंगे। जैसे यूवी विजिबल में हम लोग यूवी लाइट, आयर रेडिएशंस जो सी हैं वो यूज़ करते थे बाय जीनॉन ऑक लैंप वगैरह। इस तरह भी क्या, इसमें भी क्या है कि हम लोग कोई भी क्या करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो यूज़ कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को पंप करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब नेक्स्ट जब जो आएंगे एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा एनर्जी टू अ लेज़र मीडियम में। अब लेज़र मीडियम में क्या एक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो पड़े होंगे इन ग्राउंड स्टेट में। ठीक है। ग्राउंड स्टेट में पड़े होंगे, ये उसका एक्साइटेड स्टेट है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो से हम ऊपर चले जाएंगे। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, E1 और E2 आप इसको कह दो। ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा हैं और ऊपर वाली स्टेट में कम है। इसको हम लोग कहेंगे N1 इज़ ग्रेटर देन N2 बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पीछे से देंगे, करंट जोन सा है वो देंगे, फोटोन जोन सा है वो ले देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं वो एक्साइट करके ऊपर जाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट करके ऊपर जाएंगे बाय टेकिंग दिस रेडिएशन, दिस फोटॉन, जो कि हम लोग बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स पे दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पंप करवा रहे हैं। ठीक है। फिर एट अ पॉइंट्स कम, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि E2 स्टेट में हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और E1 स्टेट में हमारे पास कम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है। ये क्यों होगा, बाय द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, N2 इज़ ग्रेटर देन N1। ठीक है। इस कंडीशन को हम कहेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई है, पॉपुलेशन इन्वर्ट कर गई है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से। इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं वो एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट आउट हो गए हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जोन सा है ये अक्कर होगा इन लेज़र मीडियम में। ठीक है। लेज़र मीडियम में ये सारा प्रोसेस जोन सा है वो अक्कर होगा बाय पंपिंग के थ्रू, बाय एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के थ्रू। इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं वो एक्साइट करेंगे फ्रॉम लो या ग्राउंड स्टेट एनर्जी से, जोन सा है वो पंप करके हाई एनर्जी स्टेट की तरफ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक ये बात हो गई। ठीक है। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं तो बहुत कम देर के लिए जो सा वो यहाँ पे रहेंगे बिकॉज इट इज़ एन अनस्टेबल स्टेट, और जल्दी से हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में आते जाएंगे। ठीक है। दिस इज़ अ मेटास्टेबल स्टेट। अब मेटास्टेबल स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो ज़्यादा रिसाइड कर गए हैं, अगेन पॉपुलेशन इन्वर्जन ही है, फिर क्या करेंगे कि एक फोटॉन जो सा है वो यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है।
फोटॉन नीचे आएगा एमिशन करता हुआ, जो क्या करेगा दूसरे फोटॉन्स को भी स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा यानी कि धिक्का देगा एक तरह से कि वो भी जो सा है वो नीचे आए। जब वो भी नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, लाइट अमिट करेंगे। अब जो यहाँ पे लाइट अमिट होगी वो लेज़र होगी, ठीक है, जो यहाँ पे लाइट अमिट होगी वो लेज़र होगी। लेज़र यानी कि लाइट अमिट होगी, लाइट की एम्प्लीफिकेशन करके लाइट को स्टिमुलेट करके जो लाइट अमिट होगी वो लेज़र होगी। और लेज़र जो सा है वो हाई इंटेंसिटी की लाइट होगी और एक कोहेरेंट और यूनिफॉर्म किस्म की लाइट होगी, ठीक है। अब कुछ फोटॉन्स जो से यहाँ से आउटपुट के तौर पे लेज़र लाइट के तौर पे बाहर निकल जाएंगे, कुछ फोटॉन्स जो से अपने दूसरे फोटॉन्स को दोबारा एक्साइट करवाएंगे और दोबारा ऊपर लेके जाएंगे और फिर यहाँ से पूरे प्रोसेस के थ्रू जो सा है वो नीचे की तरफ आएंगे। फिर दोबारा ये प्रोसेस जो सा है वो कैरी आउट होगा, कुछ जो सा बाहर से एनर्जी मिल रही होगी, वहाँ से फोटॉन्स जो से हैं इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट जाएंगे, कुछ लेज़र की अपनी एनर्जी ही बाहर निकल जाएगी और कुछ एनर्जी जो सी है बाकी बचे हुए ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा के एक्साइटेड स्टेट में देन मेटास्टेबल स्टेट में ले जाएगी, पॉपुलेशन NYN अकर हो जाएगा। एंड ये सारा प्रोसेस जो सा हमारे पास अकर होता रहेगा इन लेजिंग मीडियम, ठीक है। लेजिंग मीडियम को हम लोग गेनिंग मीडियम भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस यूज़ कर सकते हैं एज अ लेज़र मीडियम के तौर पे और फिर उन गैसेस की लेज़र जो सा है हम लोग प्रोड्यूस आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये प्रोसेस हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर के केस में हमारे पास आएंगे दो मिरर्स हैं, ठीक है। ये है फुल मिरर, ये है पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है। एक फुल मिरर जो सा है वो क्या 100% जो सा है वो रिफ्लेक्शन करेगा और ये क्या करेगा, ये 98% रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे हमारे पास ये मैंने बताया कि लाइट जो सी है प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये लाइट प्रोड्यूस जब होगी हमारे पास यहाँ पे ऐसे फोटॉन प्रोड्यूस होंगे, कुछ फोटॉन्स जो से हैं वो दोबारा बैक आएंगे, इसके साथ रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, इसके साथ रिफ्लेक्ट करके दोबारा बाउंस जाएंगे और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे उनको दोबारा एक्साइट करवा के अपनी ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे और फिर दोबारा नीचे आएंगे और लाइट प्रोड्यूस करेंगे। और कुछ लाइट जो है वो इस तरफ को निकल जाएगी, कुछ दोबारा यहाँ से जाके टकराएगी फुल मिरर के साथ, रिफ्लेक्ट करेगी बैक और रिफ्लेक्ट करने के बाद दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक्साइट करेगी और इस तरह ये सारा साइकिल जो सा है वो चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 98% मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इट इज़ अ पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर। ये क्या करेगा, सारी लेज़र लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जस्ट 2% लाइट को जो सा है वो रिफ्लेक्ट करेगा और अपने अंदर से निकालेगा। और जो वो 2% लाइट जो सी है लेज़र लाइट के तौर पे जो हमारे पास निकलेगी हाई इंटेंसिटी की लाइट होगी, बिकॉज उसके अंदर लाइट एम्प्लीफिकेशन हुई है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशंस को स्टिमुलेट करके जो सा है वो उनकी लाइट की एम्प्लीफिकेशन की गई है, इसलिए यहाँ से जो लेज़र लाइट निकलेगी हाई इंटेंसिटी की और हाई इंटेंस रेडिएशन की लाइट जो सी है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। आगे इसके ये सारे स्टेप्स को हम लोग डिटेल से थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी सोर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने पीछे बात की कि एनर्जी सोर्स जो हम लोग यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है लेजिंग मीडियम पे कि हमारा लेजिंग मीडियम क्या है, हम कौन से मीडियम की लेज़र प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ एनर्जी सोर्स है क्या, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है सप्लाइंग एनर्जी सप्लाई करने का टू अ लेज़र मीडियम, ठीक है। लेज़र मीडियम को एनर्जी सप्लाई करने का एक प्रोसेस है इन ऑर्डर टू अचीव पॉपुलेशन इनोवेशन, ताकि लेजिंग मीडियम के अंदर पॉपुलेशन इनोवेशन जो है वो अचीव हो सके, सारे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सके और ये कंडीशन डेवलप हो सके N2 इज़ ग्रेटर देन N1, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज़ मोर एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये कंडीशन अचीव करवाने के लिए लाइट सोर्स जो है वो दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को पंप करवाया जाता है। द एनर्जी सोर्स आल्सो रेफर्ड एज अ पंप और पंप सोर्स, इस जो एनर्जी सोर्स हमारे पास आ रही है उसको हम लोग पंप और पंप सोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैंने दे दी है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो सा हम लोग यूज़ करेंगे। उसके अलावा लेजिंग मीडियम पे डिपेंड करता है, डिफरेंट लेजर मीडियम के लिए हम लोग डिफरेंट सोर्स जो सा वो यूज़ कर सकते हैं। देन है हमारे पास लेज़र मीडियम, ठीक है। लेज़र मीडियम में क्या है, व्हेन एनर्जी इज़ गिवन टू अ लेज़र मीडियम, जब लेज़र मीडियम को एनर्जी जो सी है वो दी जाती है, एनर्जी इज़ गिवन टू अ लेज़र मीडियम, अब वो लेज़र मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, दैट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लेज़र मीडियम शोज लेजिंग एक्शन, ठीक है।
यानी कि स्मॉल फ्रैक्शन जोन सा वो जस्ट लेजिंग एक्शन शो करता है, जस्ट 2% लेज़र जोन सी है वो प्रोड्यूस होती है। दिस पार्ट ऑफ लेज़र मीडियम इज कॉल्ड एक्टिव मीडियम, ठीक है। अब जो स्मॉल पोर्शन जोन सा लेजिंग मीडियम का लेज़र प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग कहेंगे दिस इज अ एक्टिव मीडियम और एक्टिव सेंटर, ठीक है। अब लेज़र मीडियम इज आल्सो कॉल्ड अ हार्ट ऑफ लेज़र। अब लेजिंग मीडियम को हम लोग हार्ट ऑफ लेज़र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सारा प्रोसेस तो उसी के अंदर कैरी आउट होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन उसी के अंदर होती है, एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अ मेन स्टेप इन लेज़र। ओके, आगे है मीडियम वेयर पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी अचीव्ड। ये एक ऐसा मीडियम है यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन जोन सी है वो अचीव्ड होती है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल रेजोनेटर। इट इज़ असेंशली कंसिस्ट ऑफ 2 मिरर्स। ये क्या करता है कि 2 मिरर्स पे ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। वन मिरर इज़ फुली रिफ्लेक्टिंग एंड द अदर वन मिरर इज़ पार्शली रिफ्लेक्टिंग। इट इज़ यूज टू स्टिमुलेट मोर नंबर ऑफ एटम्स इन एक्टिव मीडियम, ठीक है। ये करता है, क्या करता है, यूज़ होता है स्टिमुलेट करने के लिए मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स को इन एक्टिव मीडियम में, यानी कि वो लेजिंग मीडियम में जाएँ और पॉपुलेशन इन्वर्जन करें बाय रिफ्लेक्शन। या क्या करता है कि 2 मिरर्स साइडों पे लगे होते हैं और ये दोनों मिरर्स क्या करते हैं, फोटॉन को बाहर नहीं निकलने देते, जिसकी वजह से फोटॉन यहाँ से बैक रिफ्लेक्ट होके जाता है और दोबारा जो ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्साइट करके हायर स्टेट में लेके जाता है और ये प्रोसेस कैरी आउट रहता है, ठीक है। अब वेवलेंथ ऑफ लेज़र लाइट जो सी है वो डिपेंड करती है ऑन वेवलेंथ ऑन अलाइनमेंट ऑफ मिरर्स। अब यहाँ पे जो लेज़र लाइट हमारे पास निकलेगी उसकी जो वेवलेंथ है कि किस वेवलेंथ की होगी वो डिपेंड करेगी इन अलाइनमेंट ऑफ मिरर्स, इन मिरर्स की अलाइनमेंट पे, इन मिरर्स की पोजीशन पे कि उनकी पोजीशन जो सी है वो किस तरह, उनकी अलाइनमेंट किस तरह सेट की गई है, ठीक है। डिफरेंट अलाइनमेंट्स जो सी हैं वो सेट करके हम अपनी रिक्वायर्ड वेवलेंथ की लेज़र को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो हैं 2 मिरर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, एक मिरर सरफेस लिखा हुआ है, एक पार्शली मिरर्ड है, दरमियान में ये लेजिंग मीडियम है, सारा लेजिंग मीडियम के अंदर एटम्स हैं, ठीक है। फ्लैश ट्यूब जो एज आर सोर्स के तौर पे यूज़ हो रही है, ठीक है, यानी कि पंप एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के तौर पे। अब इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो इसके अंदर घूम रहे हैं, कभी रिफ्लेक्ट करके पार्शली की तरफ आ रहे हैं, कभी दोबारा 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर के पास जाके रिफ्लेक्ट कर रही हैं एंड और बाद में ग्राउंड स्टेट में टकरा के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा के इन हायर स्टेट में लेके जा रही हैं और ये प्रोसेस जो है वो सारा कॉन्टिन्यूड है। When stimulated emission more laser more produce। अब जितनी ज़्यादा हमारे पास स्टिमुलेटेड emission होगी, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हम स्टिमुलेट करके नीचे जोन सा है वो बैकअप करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन का स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, N2 इज़ ग्रेटर देन N1, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे व्हेन स्टिमुलेटेड एमिशन मोर लेज़र मोर प्रोड्यूस, जितने ज़्यादा क्या करेंगे कि मोर स्टिमुलेट करके इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर लेके जाया जाएगा और वहाँ पे रिजाइड करके फिर नीचे लेके आया जाएगा, उतनी ज़्यादा मोर और इंटेंस लेज़र जोन सी है वो प्रोड्यूस होगी हमारे पास। देन है आगे लास्ट वन इज़ लेज़र बीम, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, बट रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास जो लेज़र निकलती है वो लेज़र बीम के थ्रू निकलती है। द लाइट जनरेटेड बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इज़ वेरी सिमिलर टू द इनपुट सिग्नल इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फेज, ठीक है। दिस गिव्स लेज़र लाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। और ये क्या करता है, लेज़र लाइट निकालता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कोहेरेंस एंड इट अलाउ टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। एक लेज़र लाइट निकालता है जो कि कोहेरेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है और एक ही डायरेक्शन में जो सा वो मूव आउट करती है। देन इट इज़ अ ओवरऑल स्केच डायग्राम, ठीक है। इस ओवरऑल स्केच डायग्राम में क्या है कि दोबारा वही कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ से डिटेल से समझा देती हूँ दोबारा, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास दिस इज़ अ लेजिंग मीडियम, ठीक है। ये क्या है, लेज़र मीडियम है जिसके अंदर सारा एक्शन हो रहा है, जिसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रही है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो सा है वो क्या बना देती हूँ, पंपिंग हो रही है, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जो सा है वो यहाँ से मिल रहा है, एक्सटर्नल ई यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है, मिल रही है।
अब ये एक्टिव सेंटर है। एक्टिव सेंटर मैंने पीछे बताया कि सारे जो अंदर एटम्स या आयंस वगैरह होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे जो लेज़र प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ पोर्शन जो सा लेज़र प्रोड्यूस करता है और उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव सेंटर्स या एक्टिव मीडियम्स। ठीक है, ये दो मिरर्स हैं हमारे पास, पार्टली रिफ्लेक्टेड मिरर एंड टोटली रिफ्लेक्टेड मिरर, और ये हमारे पास लेज़र आउटपुट है। ठीक है, यानी कि लेज़र यहाँ से निकल रही है, इसको हम लोग लेज़र बीम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जब हमारे पास क्या है, यहाँ से एनर्जी जा रही है, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स जो रिजाइड कर रहे हैं इन ग्राउंड स्टेट में, इनको एक्साइट करवा के जौन सा ऊपर लेके जा रही है। ठीक है, अब कुछ फोटॉन्स जौन से हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से लॉस्ट भी हो सकते हैं। कुछ फोटॉन्स जौन से हैं वो क्या करेंगे, एमिशन करके यहाँ से नीचे इस स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, मेटास्टेबल स्टेट में, और मेटास्टेबल स्टेट से एक फोटॉन जोन सा है वो नीचे निकलेगा। ये देखा ना, पहले एक फोटॉन निकला, एक फोटॉन जोन सा है वो नीचे निकलेगा। वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा दूसरे फोटॉन को भी नीचे आने के लिए। इस तरह दूसरा फोटॉन भी नीचे आएगा, तीसरा फोटॉन भी नीचे आएगा, सारे फोटॉन्स जोन से हैं वो नीचे आएंगे और क्या करेंगे, कुछ फोटॉन्स जोन से हैं यहाँ को चले जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके बैक आ जाएंगे। ओनली 2% जोन से हैं वो बाहर निकलेंगे, और जो रिफ्लेक्ट होके बैक आ जाएंगे वो क्या करेंगे, दोबारा इस मिरर के साथ जाके टकराएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बैक आएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में पड़े होंगे उनको एक्साइट करके ऊपर ले जाएंगे। और ये सारे साइकिल इसी के अंदर जोन सा है वो चलता रहेगा। ओनली 2% लेज़र जाए लाइट जोन सी है वो प्रोड्यूस होगी, ओनली 2% लेज़र जोन सा है वो इसके अंदर से निकलेगी। बाकी सारी लाइट जोन सी है वो क्या करेंगी, मिरर्स के साथ रिफ्लेक्ट करके बैक जाती रहेंगी और ग्राउंड स्टेट में पड़े इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा के इन एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगी, देन इन मेटास्टेबल स्टेट, और वहाँ से स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं वो नीचे निकलेंगे बाय द एमिशन ऑफ फोटॉन, बाय द एमिशन ऑफ लाइट। और लाइट जोन सी है फिर पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर के थ्रू होती हुई 2% जोन सी लेज़र लाइट जोन सी है वहाँ से प्रोड्यूस होगी। बाकी लेज़र लाइट जोन सी है अगर कोई प्रोड्यूस भी होंगी फोटॉन्स तो अंदर ही सारे साइकिल की तो जोन सा है वो तौर पे दोबारा चलते रहेंगे, मिरर्स के साथ रिफ्लेक्शन करेंगे और दोबारा ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में जाके रिसाइड करवाएंगे, पॉपुलेशन इन्वोयन करेंगे इन लेजिंग मीडियम में। ठीक है, अब यहाँ से जो 2% लेज़र प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास हाई इंटेंसिटी की होगी। ठीक है, देखने में ये 2% जस्ट लग रही है, लेकिन ये 2% लेज़र जोन सी है बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लेज़र होगी, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लेज़र होगी, कोहरेंट होगी। ठीक है, कोहरेंट होगी, हाई इंटेंसिटी की होगी, एक ही फेज़ की होगी, वेवलेंथ इनकी सेम होगी, फ्रिक्वेंसी सेम होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। ठीक है, और एक ही डायरेक्शनल में होगी, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, ये लेज़र लाइट की करैक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, ओके, उसके अलावा क्या है कि अगर हम लोग डिफरेंट लेज़र्स हमने प्रोड्यूस करवानी है, फॉर एग्जांपल पल्स लेज़र अगर उन्होंने प्रोड्यूस करवानी है तो हम डिफरेंट ऑब्जॉर्बर्स लगा के और डिफरेंट मिरर्स की रिफ्लेक्शंस को या मिरर्स की अलाइनमेंट्स को चेंज करके जो से हम डिफरेंट टाइप की लेज़र्स और डिफरेंट वेवलेंथ की लेज़र्स को प्रोड्यूस आउट करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ लेज़र्स को डिस्कस करेंगे।